पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक हर तरफ ठंड पड़ रही है। शीतलहर ने लोगों की आम दिनचर्या को काफी मुश्किल बना दिया है। थोड़ी सी लापरवाही ठंड से जुड़ी परेशानी भी दे रही है। कोल्ड, कफ और फीवर से हर दूसरा शख्स जूझता हुआ मिल रहा है। हुसैन, इस मौसम में होने वाली ये सबसे आम परेशानियां हैं। अगर बात बार बार सर्दी, जुकाम की हो, गले में स्वेलिंग, दर्द, बॉडी पेन हो, हर वक्त आलस, थकान से कुछ करने का मन ना करे, तो इसे नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्योंकि हेल्थ एक्सपर्ट्स का तो कहना है कि ये थायरॉक्सिन हार्मोन इंबैलेंस होने के लक्षण भी हो सकते हैं। शायद कम ही लोगों को पता होगा कि ठंड के मौसम में शरीर को गर्म रखने का काम सांस की नली के ऊपर मौजूद तितली के शेप का थायराइड ग्लैंड ही करता है। और जब सर्दियों के मौसम में ज्यादा ठंड होती है तो बॉडी को वार्म रखने के लिए इसी ग्लैंड पर प्रेशर ज्यादा होता है। ऐसे में हाइपोथायराइड के मरीजों में थायरॉक्सिन हार्मोन कम बनने से बॉडी को ठंड से लड़ने की जो ताकत है वो कम होने लगती है और इसे कोल्ड इंटॉलरेंस भी कहा जाता है। इस कंडीशन में मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। नतीजा, वजन और बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से दिल पर खतरा मंडराने लगता है। और सिर्फ यही नहीं, थायराइड डिस्टर्ब होने से अस्थमा, डिप्रेशन, डायबिटीज, आर्थराइटिस का रिस्क कई गुना बढ़ जाता है और कम उम्र में सांस फूलने लगती है। और सही वक्त पर ट्रीटमेंट अगर नहीं लिया जाए तो थायराइड कैंसर तक हो सकता है। दुनिया भर में हुई रिसर्च बता रही कि पिछले कुछ सालों में इस कैंसर के मरीज 3 गुना बढ़ गए हैं। महिलाओं में तो थायराइड कैंसर का रेट पुरुषों से लगभग 4 गुना ज्यादा है। रिसर्च गेट की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 30 से कम उम्र की महिलाओं में इस तरह के कैंसर के मामले 121% बढ़े हैं। और पब्लिक हेल्थ अपडेट स्टडी से पता चला है कि पूरी दुनिया में इस वक्त 20 करोड़ से ज्यादा थायराइड पेशेंट हैं और अकेले भारत की अगर बात की जाए तो यहां तो हर 10 में से एक शख्स इस बीमारी का शिकार है। यानी देश में हर 10वें इंसान को सर्दी में खास ख्याल रखने की जरूरत है। सिर्फ थायराइड पेशेंट ही नहीं बल्कि हर किसी को ठंड में अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि जरा सी चूक उनकी सेहत पर भारी पड़ सकती है। तो चलिए बिना वक्त गवाए स्वामी रामदेव के पास सीधे हम चलते हैं और सर्दी में थायराइड के अटैक से खुद को बचाने के उपाय उनसे जानते हैं। योग गुरु इस वक्त हमारे साथ जुड़ भी गए हैं। आज रनिंग के साथ शुरुआत हो रही है। स्वामी जी, खड़ाओं में रनिंग हो रही है। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है। निरामयम का ये बात ही प्रीमियम ये हमारा अनुष्ठान है और यहाँ पर एडवांस योग कर रही है हमारी बेटियां तो। और आप सोच रहे होंगे कि यहाँ कहाँ 5 स्टार होटल में आ गए हैं। यहाँ अंदर जो है ये हमारे सेवाराम जी को पृष्ठ बस्ती, ग्रीवा बस्ती चल रही है। ये पर्सनलाइज योग और पर्सनलाइज ट्रीटमेंट चल रहा है हमारा। और ये हमारे ब्रिज जी हैं जो कनाडा से आए हुए हैं, इनको पोटली मसाज चल रही है। एक बहुत ही सुंदर व्यवस्था जो पूरी दुनिया में कहीं पर नहीं है, वो यहाँ पर देखो स्टीम भी चल रहा है। आप कहेंगे ये पहली बार दिखा रहा हूं मैं। यहाँ पर कितना सुंदर भव्य सा पूरा एक कमरे जैसा बाथरूम है। वाह, तो हमने ये व्यवस्था यहाँ पर की है और इतना सुंदर योगाभ्यास हमारी यहाँ पर बेटियां कर रही हैं। ऐसा लग रहा है आज हमें भी वहीं होना चाहिए था। इनको तो खैर थायराइड मसाज के लिए दूर दूर तक लेना देना नहीं। आप कह रहे कि स्वामी जी हमको भी बुला लो। हाँ, लगातार एक देखो, ये है ध्वजासन और चक्रासन करो। ये ऐसे, ये चक्रासन बहुत अच्छा है थायराइड के लिए, लेकिन हो तो थायराइड के लिए मैं आसन बताता हूं। अभी खड़े हो करके तो इतना ही कर लेते हैं ना। यदि ये ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे, ये और ऐसे, ये ऐसे और ऐसे, ये अर्ध ऐसे चक्रासन। ये थायराइड की प्रैक्टिस पहले बता देते थे आज। और आज हमने आपको एक छोटी सी झलक दिखाई निरामयम की। आपके लिए बैठ भी तैयार है, तीनों के लिए तैयार है। और
ये उष्ट्रासन, और हो सके तो ये सर्वांगासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन। चलो बेटियों आप तो वृश्चिकासन करो। अब ये वृश्चिकासन होगा तो नहीं सबसे, लेकिन सर्वांगासन हलासन भी अप्रतिम है। और एक तो योग वाली ऊर्जा हमें मिल रही है, इधर एक ऊर्जा चक्र भी है। तो जिनसे ये सर्वांगासन भी ना हो, हलासन भी ना हो, तो ऐसे ही लेट करके ऐसे गर्दन को पीछे मोड़ ले, ऐसे, या पद्मासन में ऐसे। ये अद्भुत है उसके लिए, थायराइड के लिए ऐसे। और जो है इतना भी ना हो तो कम से कम सर्वांगासन, सर्वांगासन, हलासन, मत्स्यासन, चक्रासन ये सब ना हो तो इस सिंहासन ऐसे, और इसको 5 बार से लेके 10 बार तक करना, और एक ये उज्जाई। स्वामी जी सारे आसन होंगे, लोग कोशिश कर रहे हैं, लोग मेहनत कर रहे हैं आपके साथ रोजाना करके रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कोई आसन नहीं होगा, सब आप शीर्षासन तक सभी लोग करने लगे हैं स्वामी जी। लेकिन स्वामी जी देखिए, ठंड के मौसम में सर्दी जुकाम हो जाना बड़ी आम सी बात है, और स्वामी जी हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये मामूली सा नजर आने वाला सर्दी जुकाम और बुखार थायराइड डिस्टर्ब हो जाने का लक्षण हो सकता है। तो ऐसे में बीमारी की पहचान कैसे की जाए, कैसे पता किया जाए कि सर्दी जुकाम जो हुआ है वो मामूली सी बात है, थायराइड गड़बड़ नहीं है? बिना जांच करवाए थायराइड का क्या घर में ही पता किया जा सकता है कि थायराइड हमारा गड़बड़ हो गया है? जिनको बहुत ज्यादा ठंड लगती है, अब जैसे हम तो इतना योगाभ्यास करते हैं, सच्ची बात है कि हमको ज्यादा ठंड लगती ही नहीं है, तो जिनको बहुत ज्यादा ठंड लगती है और एक बार सर्दी जुकाम होने के बाद में देखो ये पूर्ण धनुरासन, तो ये भी थायराइड के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन ये थोड़ा सा पुरुषार्थ साध्य है, लेकिन अभ्यास के बाद ये भी हो जाएगा। पूर्ण धनुरासन, राजकपोत आसन करो बेटियों। अच्छा ये देखो, शरीर को गर्म करने के लिए हम भुजंगासन तो करते ही है, ये स्थित कोणासन और चक्की आसन, जहाँ हमारे महात्मा जी भी लगे हुए ऐसे, पूरा ऐसे ऐसे कर ले, और ऐसे वो कपड़े को आगे रख दे बेटे थोड़ा, जो है लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे। तो ये आपको मैं बता रहा था, ठंड ज्यादा लगे, एक बार सर्दी जुकाम होने के बाद में फिर कई दिनों तक उससे पिंड ना छूटे, और थोड़ी थोड़ी सर्दी जुकाम बना रहता है, नाक से पानी गिरता रहता है, और बात बात में गला खराब हो जाता है, ठंड बहुत ज्यादा लगती है, और थोड़ा घबराहट बहुत ज्यादा होती है, वह भी एक लक्षण है थायराइड का। तो टेस्ट करा रहे तो अच्छी बात है ही, उसमें थोड़ा सा पैसे तो लगते हैं, 400-500 रुपए ले लेते हैं आजकल। T3, T4, TSH का टेस्ट करने से पता लग जाता है। एक और बिल्कुल सिंपल बताता हूं मेरे भाई, सर्दी जुकाम कफ कोल्ड, ठंड ज्यादा लग रहा है, इम्यूनिटी कमजोर होना, कई बार आंखें भी बाहर आती हैं, घबराहट बहुत ज्यादा होती है, ओवरवेट अंडरवेट अचानक से हो रहे हैं, तो ये सब उसमें थायराइड के लक्षण। यहां से दुखे, अब थायराइड के कारण से मोटापा बढ़ता है, तो बैठ के स्थित कोणासन, चक्की आसन मैंने बताया, अब लेट के करो जी महात्मा जी। जिनको भी मोटापा है उनकी भी खैर नहीं है, सारे मोटे लोगों को उल्टे लेट करके भुजंगासन और सलभासन, और ये भी एक एक अभ्यास 100 बार करना है, थोड़ा स्पीड से, हाँ मध्यम गति से, श्वास भर के ऊपर श्वास छोड़ के नीचे, सलभासन, पीछे से पैर उठाना, और फिर अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन करेंगे। यहां से जब दुखे, ये यहां से यदि दुखे तो समझ लेना थायराइड। अब देखो यहां से दुखे ना, इसी में पता लग जाता है कि भाई थायराइड की प्रॉब्लम है। ऐसे दबाएंगे तो दुखेगा, ऐसे, ये तो ऐसे थोड़ा तो सभी को दुखता है, लेकिन ऐसे एकदम सुई जैसी चुभन होती है ऐसे दबाने से,
ये लक्षण है अंदर से थायराइड में गड़बड़ी आ गई है। कई बार ब्लड टेस्ट में भी देर से आती है, लेकिन यहाँ 5 साल पहले लग जाता है पता थायराइड का। यहाँ दबाने से दुख रहा है तो थायराइड की प्रॉब्लम है, यहाँ दबाने से दुख रहा है तो कभी ना कभी हार्ट अटैक पड़ने वाला है, यहाँ से दुख रहा है तो आने वाले समय में कैटरेक्ट, ग्लूकोमा, आंखों की कोई प्रॉब्लम होने वाली है। यहाँ से 2 उंगलियों के नीचे से यहाँ से दुख रहा है तो कान की प्रॉब्लम, टिनेटिस या और कोई ना कोई प्रॉब्लम, कानों की सुनने की शक्ति पर बुरा असर पड़ने वाला है। यहाँ से दुख रहा है तो आने वाले समय में किडनी फेलियर की तैयारी है। ये पहले से पता लग जाता है। तो ये एक्यूप्रेशर, मर्म चिकित्सा भी अपने आप में एक बहुत बड़ा विज्ञान है, बीमारियों के पूर्वानुमान के लिए भी, और बिना किसी यांत्रिक परीक्षण के जो है ये सेल्फ डायग्नोसिस का बहुत अच्छा तौर तरीका। स्वामी रामदेव आपके पास हैं, रोजाना आपके पास मौका होता है 40 मिनट तक स्वामी जी के साथ अभ्यास करने का और इन सारे दर्द तकलीफों को दूर भगा देने का। स्वामी जी देखिए, सर्दियों में शरीर को अंदर से गर्म रखने का जो काम है वो थायराइड ग्लैंड का है। मतलब है कि ऊपर वाले ने एक छोटा सा हीटर यहाँ गले में फिट कर दिया है। अब इस हीटर में कई बार गड़बड़ी हो जाती है स्वामी जी, तो थायरॉक्सिन जो है, जो हार्मोन है, वो कम बनने लगता है, जिससे शरीर सर्दियों से लड़ाई नहीं लड़ पाता और बार बार फिर बीमार पड़ता है आदमी। तो ये जो शरीर को गर्म रखने वाली ग्रंथि है, इसे कैसे हेल्दी रखना है और क्या उपाय किए जा सकते हैं? तो देखो, एक तो ये जो बेटियां कर रही है ना पूर्ण उष्ट्रासन, ये बड़ा अच्छा है। पूर्ण उष्ट्रासन, मैंने तो अर्धउष्ट्रासन ही किया था। शरीर को हेल्दी और अंदर से उसको हीटिंग देने के लिए एक तो ये करें साधारण दंड, ये तो हमारे रोज का पावर योगा में भी है। और वेट घटाना है तो स्थित कोणासन, चक्रासन और भुजंगासन, सर्वासन के साथ फिर सीधे लेट करके अर्ध हलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन करें, जैसे हमारे पूज्य स्वामी विदेहदेव जी जमे हुए हैं। तो ये 25-30 ग्राम का ये तितली जैसा दिखने वाला एक छोटा सा हमारा अवयव, जो बढ़ करके जब किसी को बीमारी होती है ना तो ये 10 गुना तक बढ़ जाता है। लो, और किसी किसी को तो 1-1 किलो का हो जाता है, 2-2 किलो का, ऐसे पूरा मोटे मोटे गलगंड हो जाते उसको। हाँ, तो ये धनिया मेरे सामने रखा, बोले मेरी तरफ तो देखा ही नहीं। धनिये का पानी, धनिये का जूस या धनिया पूरा साबुत, उसको उबाल करके और उसके साथ थायरोग्रिड दे देते हैं। और वजन बढ़ा हुआ तो वेट को भी साथ में दे देते हैं। तो थायरोग्रिड से, और ये आपको प्रेशर का पॉइंट बताया, और उज्जाई, कपालभाति, इससे थायराइड का फंक्शन पूरा नॉर्मल हो जाता है। ऐसे स्वामी जी, आज आपने अपने पीछे ये क्या लगा रखा है? ये मुझे किसी और ही दुनिया में ले जा रहा है। रोज एक तो हमारे साथ, ये बड़ी गजब की चीज है। हाँ, ये ऊर्जा चक्र है, इसका नाम भी रखा है ऊर्जा व्हील। तो पूरी दुनिया चक्रव्यूह में पड़ी हुई है, हम लोगों के चक्र जागृत करते हैं। और ये बेटियां तो अजब गजब योगा अभ्यास कर रही है भाई। इनको तो देख करके हमारी बेटी मधु और हैप्पी, बड़ी हैप्पी कर रही है। तो देखो, अब इतना ना कर पाए ना तो चलो भाई, और देखो ये हनुमान आसन करो, तुम इतना ना कर पाए तो आधा वाला करो। और देखो, जब भूख लग जाए तो देखो, इधर रसोई भी हमने बना रखी है। ये पूरा एक घर है मेरे भाई। वो बिग बॉस का घर तो अलग होता है, वहां तो बकवास चलती है, लोग बड़ा हुड़दंग करते हैं। ये है योग का घर। ये योग का घर है, और इसकी जो रसोई है उसमें भी सब हेल्दी चीजें हैं। ये अलग बात है, मैं तो खाता नहीं, मेरे चेले जरूर खा लेते हैं लंबे लंबे श्वासों के साथ। और ऐसे एक तो पूरा करना हो तो देखो ये करना, और जो है थोड़े वाला करना हो तो ये ऐसे। और मैं कह रहा था थायराइड का आज पूरा खात्मा करना है, तो थायरोग्रिड, धनिये का पानी, और ज्यादा बढ़ जाता है ना तो काचना और गुलगुल वृद्धिवाधिका भटी भी हम देते हैं। तो आज हमने योगा हाउस दिखाया हमारा, हमने जो है बिग बॉस का घर नहीं, ये योग बॉस का घर है। योगा हाउस है, लंबे लंबे श्वास। अच्छा स्वामी जी देखिए, आप इतने लंबे वक्त से, एक ही घर है ये, और इसमें
स्वामी जी, इतने लंबे वक्त से आप बीमारियों के खिलाफ एक जंग लड़ रहे हैं, हर किसी को सेहतमंद बनाना चाहते हैं, आप भेदभाव भी खत्म करना चाहते हैं स्वामी जी, लेकिन बीमारियां भी जो हैं ये भी भेदभाव करती हैं, ये भी कमाल है। अब ये थायराइड जो है स्वामी जी, ये महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले 4 गुना ज्यादा होता है। अब इसकी क्या वजह, लोग ये भी सोच करके हैरत में पड़ जाते हैं कि महिलाओं को बीमारी ज्यादा क्यों होती है। तो जरा बताइए इसकी वजह क्या और महिलाओं को क्या एहतियात बरतना है। तो इसकी एक वजह तो ये है कि जो महिलाएं एक डांस वर्कआउट नहीं करती, जैसे हमारी बेटियां देखो, मधु और हैप्पी, कितने हैप्पी पूरा भूनमनासन धरती माता को हमारी दोनों माताएं प्रणाम कर रही हैं। तो ऐसे जो अच्छी से वर्कआउट करेंगे, बैठ करके मैंने स्थित कोणासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन और लेट करके ये अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, चलो दोनों बेटियां भुजंगासन करो। जो ऐसे वर्कआउट करेंगे तो महिलाओं में लेस फिजिकल एक्टिविटी, दूसरा घर में रहती है तो बार बार खा लेती है, तो बार बार खाना, ओवर ईटिंग, अनहेल्दी ईटिंग, अगेन एंड अगेन, बार बार जो खा रहे हैं, तो और जो है फास्ट ईटिंग, तो ये सब कारण है। महिलाएं कई बार तीखा चटपटा ना महिलाओं को बड़ा पसंद है, अचार, चटनी, और वो भी कौन सी, रेडीमेड, धनिया, पुदीना, आंवला आदि की चटनी खाएंगी तो अच्छी है, हेल्दी है। टमाटर की भी घर में बना लो, लेकिन ये जो टमाटो सॉस और पता नहीं 10 तरह की सॉस, 10 तरह की पिकल्स, अचार, तो महिलाओं को खट्टा तीखा ज्यादा पसंद है। इमली की खटाई और आम की खटाई, आम का अचार, ये दोनों तो घर में प्रवेश इनका वर्जित होना चाहिए, लेकिन क्या करें, जो है आम का अचार लोगों को और चटपटा वो अच्छा तो लगता है, लेकिन अच्छे लगने में और अच्छे होने में भेद है। तो चलो बेटे भुजंगासन करो, ऐसे पूर्ण धनुरासन तो कर दिया इन्होंने, हाँ, और पूर्ण वृश्चिकासन भी कर दिया, ये बड़ा जबरदस्त है। 100 बार जो महिलाएं कर लेंगी ना, इसका थायराइड पर भी बड़ा अच्छा असर पड़ता है। जब ये पीछे जाते हैं, पूर्ण भुजंगासन नहीं बेटा, भुजंगासन ही करो 100 बार। पूर्ण भुजंगासन तो सब कर ना सकेंगे, डर जाएंगे, फिर तो हैप्पी और जो है मधु ही रह जाएंगी। ऐसे 100 बार तक ऐसे करना है। तो देखो महिलाओं को इसकी मात्रा बढ़ानी है, ऐसे ये और ये, तो वर्कआउट बढ़ाए महिलाएं, लेस फिजिकल एक्टिविटी से दूर रहे, स्ट्रेस बहुत ले लेती है, सारी घर की जिम्मेदारियों का बोझ अपने ऊपर ऐसे ओढ़ लेती है, उनको ऐसा लगता है सारा परिवार वही चला रही है, और कुछ को तो इतना वहम हो जाता है सारा संसार ही वही चला रही है, जगत जननी है ना आखिर ये। तो ठीक है, जिम्मेदारी तो लो, निर्भर होकर के भार लिया करे। जैसे हमारे हुसैन भाई को बड़ा प्रिय शब्द है निर्भर रहना, निर्भय अभय रहो। तो चिंता नहीं करो, चिंतन करो, बोझ के साथ नहीं, बोध के साथ जियो। ये आज की हेडलाइन दे दी है, टैगलाइन दे दी है मेरे भाई। ठीक है स्वामी जी, अब देखिए अगर किसी को समझ थायराइड गड़बड़ है तो फिर ओबेसिटी, डायबिटीज, हार्ट डिजीज होने का भी खतरा रहता है। तो थायराइड पेशेंट इन खतरनाक बीमारियों से खुद को कैसे बचाए? तो सबसे पहले ओबेसिटी पे जरा काम कर लेते हैं। तो ओबेसिटी का पैकेज तो बड़ा जबरदस्त चल रहा है। तो भुजंगासन और जो है सलभासन आप करो जी महात्मा जी, ये बेटियां भी कर रही हैं, भुजंगासन भी करो, अब सलभासन, भुजंगासन, सलभासन, बैठ के स्थित कोणासन, चक्रियासन, और सीधे लेट करके एक एक पैर और दोनों पैरों से अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, आधा मिनट सभी इधर हमारी बेटियां भी कर रहे हैं। तो ओबेसिटी वाला पैकेज तो मैंने इनको दे दिया है। और हाँ, ये गोमुखासन हार्ट के लिए बड़ा अच्छा है। वैसे अर्जुन की छाल, दालचीनी थोड़ा पी लें, खाली पेट कार्डियोट हृदयामृत थोड़ा ले लें, थोड़े दिन खाने पीने पर थोड़ा कंट्रोल कर रहे हैं, हार्ट के ब्लॉकेज रिवर्स हो जाते। लो अब मैं
10 बड़ी बीमारियों की रिवर्सिंग की बात कर रहा हूं मात्र 1-1.5 मिनट के अंदर। थायराइड की बीमारी रिवर्स हो जाती है पॉइंट दबाने से, सिंहासन से, ऊंचाई से। और ये थायराइड की बीमारी रिवर्स हो जाती है। और ऐसे ही ये बीपी शुगर की बीमारी रिवर्स हो जाती है गोमुख आसन से, हार्ट की बीमारी। और मंडूक आसन, शशकासन से और मरकट आसन से। चलो जी महात्मा जी, मरकट आसन करो आप। और मरकट आसन बड़ा अच्छा, इससे बीपी एकदम नॉर्मल हो जाता है। मरकट आसन और श्वासों के साथ साक्षी होकर के योग निद्रासन। तो बीपी भी रिवर्सेबल है, शुगर भी रिवर्सेबल है। बीपी के लिए तो मुक्तावटी, बीपी ग्रिट और लौकी का सूप या जूस, और शुगर के लिए मधुनाशिनी, मधुग्रिट, खीरा, करेला, टमाटर का जूस, ये बहुत ही जबरदस्त है। और ये पॉइंट थोड़ा दबा दे, और ये एक ऐसे, और लेट करके पवन मुक्तासन करो बेटियों आप। पवन मुक्तासन, एक पवन मुक्तासन करो और एक उत्तान पादासन करो। तो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन करने से बैठ करके ये मंडूकासन और योग मुद्रासन करने से नो बीपी शुगर रिवर्सेबल है। लिवर किडनी की प्रॉब्लम से लिवर से रिवर्सेबल है, लिवोग्रिट, रीनोग्रिट से। हार्ट की ब्लॉकेज रिवर्सेबल है। यहां तक कि हम तो कहते हैं कितनी बड़ी बीमारी क्यों ना हो गई हो, हर रोग को आप रिवर्स कर सकते हैं। ये है रिवर्स होने की शर्त एक ही है, आयुर्वेद की जड़ी बूटियों कि निरंतर योग करना है, आयुर्वेद को अपने जीवन में शामिल करना है। और सबसे जरूरी स्वामी जी जो आप कहते हैं, आहार क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, उसका ध्यान देना है। स्वामी जी, जिनको थायराइड की दिक्कत हो जाती है अक्सर उनकी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, इसकी क्या वजह है? हड्डियां क्यों कमजोर होती हैं? और थायराइड का असर हड्डियों पर ना पड़े उसके लिए क्या करना चाहिए? तो हड्डियों के लिए बहुत ही जबरदस्त है एक तो सूक्ष्म व्यायाम, ऐसे ये, और इसके लिए धूप में बैठना। धूप में बैठना बहुत अच्छा होता है, उससे विटामिन डी पूरा मिलता है। विटामिन डी अपने ही अंदर सिंथेसिस होता है। हाइपोडर्मिस, डर्मिस, एपिडर्मिस, तीनों जो लेयर हमारी एक्टिवेट हो जाती है सूर्य की रोशनी पड़ते ही इस पर। और फिर एक तो विटामिन डी जरूरी है, खाने में कैल्शियम जरूरी है। ये 600 यूनिट तो उसकी चाहिए विटामिन डी की। अब वो सूर्य से मिल जाएंगी, डेली ना मिले तो सप्ताह में 2-3 बार भी बैठने से काम चल जाएगा। और ये जो B12 है और खास करके कैल्शियम और फास्फोरस है, ये दूध, दही, छाछ से और अनाजों में सिंघाड़ा से, चौलाई से, मकई से, रागी, बाजरा से, जितने मिलेट्स है ना, इनका सेवन करेंगे उससे हड्डियां एकदम फौलादी हो जाती हैं। और एक और है जो है हड्डियों की मजबूती के लिए, मुक्ता शुक्ति मोती पिष्टी, इससे एसिडिटी भी नहीं होती। दूध में हल्दी, शिलाजीत और लाक्षादी गोबर ले लिया तो हड्डियां ऐसे हो जाती हैं फौलाद, पूरा जैसे फौलादी हड्डियां। अब देखो आप पूरे दिसंबर जनवरी में देख रहे हो हमारी हड्डियों में कोई खटर पटर नहीं है। खाली पेट में एक तो घी पीता हूँ 2 चम्मच, गाय का घी, तिल का तेल, बादाम, रोगन या वर्जिन कोकोनट ऑयल 1-2 चम्मच खाली पेट पी ले, उससे हड्डियां पूरी जिंदगी और हड्डियां, मांसपेशियां, हार्ट, ब्रेन, पूरा नर्वस सिस्टम इतना अच्छा रहता है। बहुत खास तस्वीरें आ रही लखनऊ से, जरा वो दर्शकों को दिखा दें आपकी इजाजत के साथ। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने इटली में ध्यान और योग का सेंटर एक शुरू हुआ, उसके संस्थापक और प्रशिक्षक श्री माही गुरुजी लखनऊ आए थे और अपने अनुयायियों के साथ उन्होंने मुलाकात की योगी आदित्यनाथ से। प्रयागराज महाकुंभ से लौटी इटली की महिलाओं ने मुख्यमंत्री योगी के सामने रामायण, शिव तांडव और कई भजनों का पाठ किया। आप भी सुनिए स्वामी जी।
बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। स्वामी जी, एक मामला थोड़ा सा खतरनाक है, अब जरा उस तरफ बढ़ते हैं। हाल फिलहाल में थायराइड कैंसर के भी काफी केस बढ़ते हुए दिखाई दिए। खासतौर से 30 साल से कम उम्र की महिलाओं में थायराइड कैंसर की केसेस काफी देखे गए। तो ये नौबत ना आ जाए स्वामी जी, उसके लिए क्या किया जाए? जो अभ्यास आप बता चुके वही काफी या कुछ अलग से करना है? ये थायराइड कैंसर ना, ये गले का कैंसर, थायराइड कैंसर बहुत ज्यादा हो रहा है। फिर पूरा थायराइड ही निकालना पड़ता है, फिर जिंदगी भर जो है वो आर्टिफिशियल जो सिंथेटिक जो हार्मोन्स हैं उस पर रहना पड़ता है। ये बड़ा खतरनाक होता है, जिंदगी का पूरा जो प्रवाह वो टूट जाता है। तो क्या करें? तो थायराइड कैंसर के लिए तो थायरोग्रिड तो मैंने पहले ही बताया, थायरोग्रिड धनिया के पानी के साथ या धनिया के मैंने कहा जूस के साथ ले लें, या हमने ये इसके लिए ये कोरी घनवटी बना रखी है, जो है कोरी घन जो है इसके साथ ले लें। और बहुत अच्छा है सिस्टोग्रिड डायमंड, खाली पेट, और कर्क्यूमिन गोल्ड, काचना और गुग्गुल वृद्धिवाधिका। अभी तो सर्दियां 2-2, गर्मियां हो तो 1-1, और ये पॉइंट दबाना दोनों भी फायदेमंद है। हमने थायराइड कैंसर के पेशेंट्स को अच्छा किया, बस थोड़ा कपालभाति 1-1 घंटा, अनुलोम विलोम ये थोड़ा लंबा कराना पड़ता है, और गले पर ना एक लेप लगा देते हैं, लेप लगा देते हैं इसका मिट्टी का, मिट्टी मुल्तानी मिट्टी, उसमें कपूर, थोड़ा हल्दी, अदरक ये उसमें डाल देते हैं, तो एक अलग ही तरह का पूरा तंत्र तैयार हो जाता है। गले में गांठ हो, यहां पर भी लेप, मिट्टी का लेप, सिर में गांठ होने पर, ब्रेन ट्यूमर आजकल बहुत हो रहे हैं, कहीं पर भी पेट में ट्यूमर है तो मिट्टी का जो लेप है, मर चिकित्सा, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी है। ठंडा और गर्म इसको हम यहाँ, क्योंकि पतंजलि वेलनेस योगाग्राम निरामयम जहां आज हम हैं, ये सब नेचुरोपैथी के सेंटर है। इसमें हॉट एंड कोल्ड प्रेस, जैसे गले में जहां गांठ है या पेट में, ब्रेस्ट में कहीं पर भी गांठ है तो उसमें पहले एक बार हॉट, फिर कोल्ड प्रेस, हॉट एंड कोल्ड प्रेस, कपालभाति, खाली पेट सिस्टोग्रिड, और कैंसरस होने पर सिस्टोग्रिड डायमंड खाने के बाद काचनार वृद्धिवाधिका कर्क्यूमिन गोल्ड। और एक एंटी कैंसरस जूस बताते हैं, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, फिर सहजना, जो चीजें सहज रूप से मिल जाती हैं इनका जूस पिला दिया करते हैं। गोधन अर्क भी इसमें अप्रतिम काम करता है। तो ये जो गांठ है ना, चाहे वो मैलिग्नेंट हो, बेनाइन हो, टीबी की हो, कैसी भी गांठ है, गांठ एकदम घुल जाएगी। और योग से तो तन की ग्रंथि और मन की ग्रंथि भी खुल जाती है मेरे भाई हुसैन जी। स्वामी जी, लेकिन स्किन में जो परेशानी होती है उसका क्या करें? क्योंकि अक्सर देखा गया है कि थायराइड से जो लोग जूझ रहे हैं उनकी स्किन भी कई तरह की परेशानियों का सामना करती है। कई बार ड्राई हो जाती है, कई बार चेहरे पर दाने मुहासे हो जाते हैं, और कई बार स्किन सोराइसिस की भी दिक्कत हो जाती है। तो इनको क्योर करने के लिए क्या उपाय करें? ये स्किन की प्रॉब्लम का आपने बहुत अच्छा जिक्र किया। इसके लिए मैं एक उपाय बताया, घृतपान, घी प्योर 100 साल जियो। इसके 5 बड़े बेनिफिट है। एक तो ब्रेन, आंखें, नर्वस सिस्टम, ये तो सब अच्छा रहता है, इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहती है, उससे स्किन बहुत अच्छी रहती है। जैसे आप मेरी स्किन देख रहे हो ना, पूरी स्किन जो चमक रही है, इसके ऊपर हमने कोई केमिकल नहीं लगा रखा, बल्कि कोई घी तेल भी नहीं लगा रखा, ऐसी चमक रही है। और हमारे पैर देखो, पैर की एड़ियां देखो, इनमें किसी भी तरह से कोई बीमारी आदि नहीं फटी है। क्यों? एक तो योग करते हैं, दूसरा घृतपान करते हैं। एलोवेरा पियो, एलोवेरा लगाओ, एलोवेरा पियो, एलोवेरा लगाओ, और नाक में, कान में, आंख में महात्रिफला घृत डालते हैं। नाक में तो ऐसे ही सामान्य रूप से आप बादाम, रोगन या गाय का घी, नाक में, कान में, आंख में ऐसे घृत का, और नाभि में घृत का हम सेवन लगाते हैं। गाय का घी या तिल का तेल, उससे मसाज भी कर लो और खाली पेट उसको खा लो। कितना अच्छा है ना ये सब, उससे स्किन बड़ी अच्छी रहती है। फिर भी जिनको ज्यादा स्किन की प्रॉब्लम है, खाली पेट गोधन अर्क, कायाकल्पवटी अथवा नीम घनवटी, और ज्यादा प्रॉब्लम होने पर डर्माग्रिट सामान्य स्किन रोगों में,
सोराइसिस तक सोरोग्रिट और सफेद दाग तक हो जाते हैं तो मिलिनोग्रिट लगाते हैं। और चमड़ी के ऊपर ना इसमें कनेर और ये मेहंदी, कनेर, मेहंदी, एलोवेरा, हल्दी और अपामार्ग, इनके पत्तों को पीस करके इनका पेस्ट बना करके, नीम के पत्तों का रस, नीम के पत्तों का पेस्ट करके ये उसमें थोड़ा मिट्टी और मुल्तानी मिट्टी में ये लगा करके इसे शरीर पर लगा देते हैं। और जिनकी बहुत ही नाजुक त्वचा है, मैंने पहले भी कई बार बताया, बादाम, अखरोट और ये गुलाब की पंखुड़ियाँ, पका हुआ पपीता, पका हुआ केला, खीरा, इनका सबका पेस्ट बना करके और उसमें थोड़ा नीम भी हल्का सा डाल देते हैं। इतनी अच्छी तो उसमें खुशबू आती है, कुछ 1 घंटा तक लगा करके इसे धूप में बैठा देती है। विटामिन डी की भी पूर्ति हो जाती है और चमड़ी बच्चे जैसी हो जाती है। योग से, आयुर्वेद से, नेचुरोपैथी से दूसरा जन्म होता है। एक जन्म माँ की कोख से, दूसरा जन्म मिलता है हमें योग से। ये महिमा है सारे उपायों को करके तो योग तो हमें सच में पुनर्जन्म दे देता है। ये सारे उपाय आपकी स्किन को बहुत खूबसूरत भी बनाएंगे, बेहतर भी बनाएंगे, अच्छा कर देंगे। लेकिन स्वामी जी की स्किन की जो चमक है वो तो बहरहाल अभी दूर की बात है। लेकिन स्वामी जी, थायराइड की वजह से बहुत सारे लोगों के बाल झड़ने लगते हैं तेजी से, बाल की जो थिकनेस है वो भी कम हो जाती है, पतले हो जाते हैं। तो ये सर की खेती का ख्याल कैसे रखना है? अच्छा याद दिलाया। एक तो आप करते रहते हैं ना हुसैन भाई, है आप तो नाखून रगड़ो और बेटी आप शीर्षासन करो, और हमारे स्वामी विदेह देव जी सर्वांगासन करेंगे। तो ये शीर्षासन और सर्वांगासन बालों के लिए बड़ा जबरदस्त है, नाखून रगड़ने वाला अभ्यास। और इसमें बहुत ही अप्रतिम लाभ होता है। केश कांति नेचुरल शैम्पू लगाओ, केश कांति एडवांस तेल लगाओ, और अपने घर में जो तिल का तेल है या नारियल का तेल है उसी को लगा लो। और बालों को धोने के लिए आंवला, रीठा, सिकाकाई, भाई हमारी माँ ने तो 60-70 साल तक मुल्तानी मिट्टी और खट्टी छाछ बस उसमें डाल दिया कि उससे बाल एकदम सिल्की सिल्की, साइनी साइनी भी रहते थे, और उसी से धो लिया करती थी। और उससे डैंड्रफ भी नहीं होता खट्टी छाछ से। फसल पर भी कई बार फफूंद आदि लग जाते हैं ना, कई तरह की बीमारियां, तो छाछ के अंदर उसमें थोड़ा आखा, थोड़ा धतूरा और थोड़ा गुड़ मिला करके और वो छिड़क देते हैं, तो बैक्टीरिया, फंगस को तो जो उड़ने वाले वही मर जाते हैं और बाकी नए पनपते नहीं, उससे इम्यूनिटी भी बढ़ जाती है प्लांट्स की। तो खैर, तो बालों के लिए सर्वांगासन, हलासन। और हाँ, बालों में एक और भी कारण है, विटामिन ई, B12, तो ये हमें मोरिंगा से सबसे अच्छा मिलता है, बाकी हरी सब्जियों से मिल जाता है। तो जिनके भी बाल झड़ते हैं, हरी सब्जियां ज्यादा खाया करें। वो सोया का भी प्रयोग किया करें, सोया में प्रोटीन भी 52% होता है। न्यूट्रिला सोया चंक्स तो हमारे इसको भी बड़ा पसंद है, अमित जी को भी। और उससे विटामिन ई भी मिल जाएगा, विटामिन ई और विटामिन B12, हाँ, और बी कॉम्प्लेक्स ही मिल जाएगा ना, मोरिंगा ले लेना। तो आज के बाद अब किसी के बाल नहीं झड़ेंगे और प्रसन्न रहे, चिंता ना करें। ब्लड सर्कुलेशन पूरा मस्तिष्क की ओर होता रहे, इसलिए शीर्षासन, सर्वांगासन, अनुलोम विलोम हमने बता दिया, इसको भी करते रहना। और ये जो है, इससे जो एनर्जी पैदा होती है ना, पूरा शरीर, तो दिस बॉडी एंड यूनिवर्स इज द कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट एनर्जी फील्ड्स। तो ये तो ऊर्जा तरंगे यहाँ से पैदा होकर यहाँ जाती है। तो जिनकी पूरी खेती उजड़ गई उनकी वापस लौट आएगी और नए बाल नहीं झड़ेंगे। स्वामी जी, ये जो बाल बचा करके लोगों के और स्किन ठीक करके जो आप जो कर रहे हैं ना, बहुत पुण्य का काम है स्वामी जी। बड़ा सारा पैसा लोग खर्च करते हैं चेहरे के लिए और अपने बालों के लिए। बहरहाल स्वामी जी, एक और परेशानी ये है कि जिनको थायराइड हो जाता है उनको गुस्सा बहुत आता है, वो चिड़चिड़े से हो जाते हैं, बिगड़े हार्मोन्स की वजह से उनका जो मूड जो है वो हर वक्त बिगड़ा बिगड़ा रहता है। तो अब इसके लिए क्या किया जाए? मूड स्विंग जिनको होते हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, थोड़ा गुस्सा तो सभी को आता है, और वो गुस्सा भी अविवेकपूर्ण नहीं होना चाहिए। विवेक पूर्वक, बोध पूर्वक क्रोध करते तो कुछ सुधार के लिए होता है, और एक क्षण में फिर व्यक्ति को अपने स्वरूप में लौट आना चाहिए। तो ये, और उसके लिए एक अभ्यास, एक तो अनुलोम विलोम, दूसरा है भ्रामरी उद्गीत। चलो बेटियों, भ्रामरी आप करो।
ऐसे उद्गीत जो है पूज्य स्वामी हमारे विदेह देव जी कर रहे हैं। ओ भ्रामरी उद्गीत, ये डिस्ट्रेस होने के लिए मेधावती, मेमोरग्रिट, मेधाक्वाथ और ओंकार गायत्री का महामृत्युंजय का जप। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। तो ऐसे मंत्र जप करने से भी और गुरु भगवान की जो शरणागति, बहुत बड़ा तत्व कहा है मेरे भाई। शरणागति एक शब्द में पूरा अध्यात्म का सार है हुसैन जी, अमित जी, ज्योत्सना जी। और कोई ज्ञान और भक्ति युक्त कर्मयुक्त करता है, सेवा करता है, वो उस सिमरन करता है, फिर उसके जीवन में तो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसे नाम का कोई तत्व ही नहीं होता। ज्यादा स्ट्रेस हो जाए, क्या बात है। तो यहाँ स्वामी जी, इससे पहले कि रामबाण की शुरुआत करें, और आज तो हमने आपको नया घर दिखा दिया, यहाँ आ जाना। बिल्कुल स्वामी जी, इससे पहले कि हम रामबाण की तरफ बढ़े, दर्शकों की बड़ी डिमांड है कि 2 मिनट का जरा आज प्राणायाम का सेशन हो जाए। ये बहुत जरूरी है। ये चलो बेटी, अब प्राणायाम करो, सब इधर आओ। महात्मा जी प्राणायाम सबको घर में ऐसे, जैसे बेटियां मेरे साथ बैठ करके कर रही है ना, ऐसे सबको करना चाहिए। पूरे परिवार को ऐसे बैठा लो, बैठो बेटियों, सबको 1-2 मिनट भस्त्रिका करना ऐसे कंपल्सरी है। कपालभाति करो बेटियों, आप अनुलोम विलोम करो महात्मा जी। भस्त्रिका से पूरा 2400 किलोमीटर लंबा रेस्पिरेटरी ट्रैक, 1 लाख किलोमीटर लंबा सर्कुलेटरी ट्रैक, 37 ट्रिलियन सेल्स एनर्जाइज हो जाते हैं अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोश, और 72 लाख 10,200 नाड़ियां जागृत हो जाती है अनुलोम विलोम से। और कपालभाति से फिर जो बेटियां कर रही हैं, लिवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, पुरुषों का प्रोस्टेट, और इसका थायराइड और जो है हार्ट तक, पूरा लंग तक पूरा असर होता है कपालभाति का। अनुलोम विलोम से पूरा नाड़ी तंत्र अच्छा हो जाता है। तो ये अनुलोम विलोम भी बहुत ही अद्भुत है। ये लंबा लेना, लंबा छोड़ना, भस्त्रिका में भी लंबा लेना, लंबा छोड़ना, अनुलोम विलोम में भी लंबा लेना, लंबा छोड़ना। ऑल्टरनेटिव ब्रीदिंग, गंगा, यमुना, सरस्वती, भीतर त्रिवेणी है। एक तो सनातन का पर्व, सनातन का गर्व महाकुंभ पर उधर चल रहा है प्रयागराज में, और इधर त्रिवेणी है। अनुलोम विलोम से ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, कपालभाति से भी जब मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, ये इनका संगम होता है यहाँ मणिपुर में, बड़ा जबरदस्त है। और इसमें भी मूल बंद, उड्डयन बंद और जालंद बंद, तीनों बंद लगाने से तो फिर भीतर का संगम हो जाता है और योग में स्नान हो जाता है। योग गंगा में, जहाँ गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों गंगा मिलते हैं। ये बाह्य प्राणायाम। ऊर्ध्वरेता योग, ब्रह्मवर्चस योग हो जाता है इससे, और व्यक्ति तेजस्वी हो जाता है, कुंडलिनी जागरण हो जाता है, गृहस्थों का दाम्पत्य जीवन अच्छा हो जाता है। थायराइड के कारण से लोगों को सेक्सुअल डिसऑर्डर भी होते हैं, उसके लिए अश्वगंधा, शतावर, सफेद मुसरे का प्रयोग करें। यौवन चूर्ण या यौवनामृत, यौवन गोल्ड का इस्तेमाल करें। माताओं के लिए तो सबसे अच्छा शतावर, नारी कांति, और इनफर्टिलिटी भी थायराइड के कारण से हो जाती है। तो संतति सुधा लेंगे तो घर परिवार पूरा अच्छे से। और अभ्यास में अगर कुछ कहीं कमी रह गई होगी तो प्राणायाम से वो सारी कमियां भी पूरी हो जाएंगी। स्वामी जी, अब रामदेव के रामबाण की तरफ बढ़ते हैं। तो स्वामी जी, अच्छी सेहत के लिए कौन सा नुस्खा आज आप बताने हैं? तो आज का रामबाण है, ये धनिया की चटनी बना करके खाना। इसमें थोड़ा भी सीजनल, कभी इसमें टमाटर, कभी इसके अंदर आप थोड़ी सी हरी मिर्च। तो हर सीजन में टमाटर तो आजकल मिलने लगे हर सीजन में। अब इस आंवला और मिला लें साहब, इससे बढ़िया कोई बेहतर चीज़ नहीं हो सकती थायराइड के लिए, धनिया की चटनी। और ये धनिया रात को पानी में भिगो दिया, सुबह इसको ऐसे छान लेना, और इसको छान करके
इसका पानी पी लेना, ये पीने में भी बड़ा अच्छा है। और इसके साथ ये थायरोइड ले लेना, और ये पॉइंट जैसे बताया था हाथ में पैर में दबा लेना। आज के बाद थायराइड की प्रॉब्लम किसी को नहीं रहेगी। यह थायराइड की प्रॉब्लम का सस्टेनेबल सॉल्यूशन। नहीं तो जिंदगी भर थायराइड की गोलियां खाते रहते हैं और फिर लोग वजन बढ़ाते रहते हैं, आंखें बाहर आ जाती हैं, हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, इनफर्टिलिटी और तमाम तरह के जीवन में उपद्रव, सर्दी जुकाम बुखार, लो इम्यूनिटी के हो जाते हैं शिकार। इससे आज के बाद सब बच जाएंगे। ये काम इंडिया टीवी कर रहा है। थैंक यू इंडिया टीवी। बहुत शुक्रिया स्वामी जी। अब योग पंचायत का वक्त है। और अब आपको बेस्ट वीडियो दिखाते हैं। अब स्वामी जी कल के लिए चैलेंज दे दीजिए। तो कल का चैलेंज है हनुमान आसन करें। देखो हनुमान आसन के लिए क्या करना पड़ता है, एक पैर को आगे दूसरे को पीछे ऐसे फैलाना पड़ता है, दोनों हाथों को ऊपर उठा करके ऐसे रख लेते हैं। जो इतना भी ना कर पाए तो ट्राई तो कर ही लेना। एक पैर पीछे सीधा, दूसरा ऐसे लिया और ऐसे ही कर दिया, तो ये हनुमान आसन। तो ये विजेता तो वही बन पाएंगे जो दोनों पैर आगे पीछे फैला देंगे। बाकी कोशिश तो सभी कर सकेंगे और वीडियो बना करके भेजेंगे। 3 विजेता तो स्वामी जी अभी दिखाई दे रहे हैं। 2 बेटियां आपकी तरफ, 1 बेटी इधर है। बनेंगे और हनुमान जी जैसा सबको बल मिले, मेरी सबको शुभकामनाएं। और अभी निरामय में हमने सर्दी के अंदर डिस्काउंट ऑफर चला रखा। आजकल ऑफर बड़े चलते हैं ना 25% का, तो आए और निरामय हो जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी, धन्यवाद।